देखो रोमिता, हमारे यहाँ जब शास्त्रों का निर्माण हुआ, खास करके वास्तु शास्त्रों का जब निर्माण हुआ, तो उस समय हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में होम्योजीनियस सोसाइटी के हम लोग हैं। यहाँ एक हमारा जो है सामूहिक परिवार रहता था, और सामूहिक परिवार में अलग अलग कक्ष अलग अलग लोगों के लिए निर्धारित किए गए। कौन सा बेडरूम किसके लिए फायदेमंद है, कौन सा बेडरूम किसके लिए नुकसानदेह है, इस तरह की भी व्याख्या आती है। घर में मुखिया को कौन सा बेडरूम लेना चाहिए, बड़े बेटे को कौन सा बेडरूम मिलना चाहिए, छोटे बेटे को कौन सा बेडरूम मिलना चाहिए, मंझले को कौन सा बेडरूम मिलना चाहिए, या घर में महिलाओं को कौन सा शयन कक्ष अपनाना चाहिए। इस तरह से वास्तुशास्त्र का एक विशेष, लेकिन आज परिवेश को अगर देखें तो आज एक आदमी सिंगल न्यूक्लियर फैमिली अपनी परिवार को लेकर के परदेश में जाकर के एक फ्लैट लेकर के जीवन जी रहा है। अब वहाँ एक बेडरूम से भी काम चल सकता है, अगर माता पिता है तो 2 बेडरूम से काम चल सकता है। तो ऐसे में बेडरूम घर का वो महत्वपूर्ण स्थान है जहां आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, और पूरे दिन काम करने के बाद बेडरूम ही वो जगह है जहां आपके शरीर को, आपके मन को और आपके दिमाग को रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बेडरूम बहुत अहम है। इस कमरे में वास्तु दोष अगर हो जाए, बेडरूम में अगर वास्तु दोष हो जाए, तो कलेश, रोग, धनहानि, इन सब विपत्तियों से कोई भी नहीं बच सकता है। तो ऐसे में आप अपने वैवाहिक जीवन को अगर सुखी बनाना चाहते हैं तो बेडरूम के लिए ऐसा कमरा चुनें जिसकी दिशा दक्षिण पश्चिम, उत्तर दिशा हो या उत्तर पश्चिम दिशा हो। उत्तर पश्चिम दिशा में बना हुआ बेडरूम शुभ होता है, क्योंकि ये प्रेम और आकर्षण की दिशा है। लेकिन ये तब जब उस कमरे में केवल एक बेडरूम हो। अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम है और नॉर्थ वेस्ट में कोई कमरा है, तो वो रुदन कोण बन जाएगा, वो भवन बन जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं कहलाएगा। इसलिए इस बात को बीच में समझते चलें। तो उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में जो बेडरूम है वो स्थिरता का और महत्वपूर्ण मुद्दों को हिम्मत से हल करने की पति पत्नी को सहायता देता है। अब दक्षिण पश्चिम का जो, जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, वहां का जो बेडरूम होता है वो घर के मुखिया के लिए होता है। मुखिया कौन होता है? घर का बुजुर्ग ना। तब कौन होता है मुखिया? जो घर का मुख्य होता है, जो घर के समस्त दुख सुख का संचालन करे, जो घर के अर्थव्यवस्था को चलाए, जिसके निर्णय से घर में सारी कानून और सारी बातें प्रभावी हों, वो होता है मुखिया, चाहे वो उम्र में कम ही हो। ऐसे मुखिया के लिए कौन सा कमरा होता है? दक्षिण पश्चिम के कोने का। क्यों होता है? इसलिए कि सुबह 10 बजे से लेकर के सूर्यास्त के अंतिम किरण तक अगर रोशनदान और खिड़की उस घर में है तो उसमें रोशनी बनी रहती है, बिना सूर्य के रोशनी के। इसलिए बिना अंधेरे के उजाले में रह करके वो अपने सारे व्यवस्था को ठीक करता है और घर को सही मार्गदर्शन में लेकर के आगे बढ़ता है। तो मैं यही बताना चाहूंगा फिर से कि इस कमरे में सोने से पति पत्नी दोनों